चैलेंज में लमिता विश्वास 9 का क्या कहा। 6 पाठ कहानी का शीर्षक चेरापूंजी से आया हूँ। इसका लेखक कौन? प्रदीप पंत। तो सबसे पहला मैं चेरापूंजी का आया हूँ लेखक जो है प्रदीप पंत के परिचय हम लोग पाठन करेंगे। तो लेखक परिचय। प्रदीप पंत का जन्म लखनऊ इलाहाबादी उत्तराखंड 26 अप्रैल 1941 को हुआ था। पंत के लिए अब तक 6 नए उपन्यास प्रकाशित हुए। पंत जी के कन्नड़ में कहानियाँ संकलन है मतुतर कयेगलु शीर्षक के प्रकाशित थे। पंत की देश में विदेश में यात्रा के 4 संकलन करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू पर उत्कृष्ट लेखक के लिए फतेह जी को जर्नलिस्ट के बेलकिरण कहानिका के ब्राह्मण पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी से पदक का प्रेमचंद अनुशंसा पुरस्कार, अकादमी द्वारा बाल साहित्य का कृति पुरस्कार प्राप्त, साहित्य द्वारा सम्मान, उत्कृष्ट लेखक के हिंदी भवन नई दिल्ली के वैगसी सम्मान की भी प्राप्त हुई। तभी हम लोग जो लेखक प्रदीप पंत के कहानी भी पठन करते हैं। जो क्या है चेरापूंजी क्या है उसे प्रदीप पंत का अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या है उसका। चाहे यात्रा प्रदेश की जान प्राप्त होता है, लोगों के रहने लहन प्राकृतिक का सदस्य आदि का प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। इस पाठ से द्वारा छात्र चेरापूंजी का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। तो मेघालय यानी बादलों का घर बोलते हैं क्या, मेघालय को बादलों का घर। और मेघालय की राजधानी शिलोंग ये हरा भरा पर्वत रमण जहाँ एक वक्त बादल ऊपर तो घूमते रहते थे। इतना बड़ा स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर उत्तर के कहीं नहीं है। इससे हरितिमा शायद कि कहीं देखने को मिले। शिलोंग से चेरापूंजी की ओर यात्रा मार्ग दोनों ओर पहाड़ों के दरकते तो बोलते हैं। और मेघालय राज्य के शिलोंग ये हरा भरा पर्वत के वक्त बादलों में बादलों में घूमते रहता है। और शिलोंग चेरापूंजी के यात्रा मार्ग दोनों के पहाड़ों के दरकते के पटा पड़ती है। यहाँ ऊंचा नीचा सर्पाकार रास्ता ऊंचा नीचे सर्प जैसा रास्ते पर पार करने के दिखाई पड़ते। बादल बहती सुहानी हवा कभी कभी जाती बूंदा बुनती। उसका सौंदर्य इधर बना के हमारी जीप शिल्पा से 53 किलोमीटर दूर चेरापूंजी की ओर बढ़ रही थी। बोले तो हमारी जीप और जा रही थी। मेरे साथ राज्य के अधिकारियों के संग उनके दोनों दोस्त बैठे थे। मैं खिड़की बंद करते हुए संगमा पूछता था, क्या साल भर यहाँ कोई आता है? जी हाँ, संगमा होता है। आपको जानकर तब होगा कि मेघालय खपत ज़्यादा पश्चिम बिजली का उत्पन्न होता है। हम अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को देते हैं। तो उन्होंने ऐसा बताया ज़्यादा देते हैं। वैसे कि यदि यहाँ सभी गांव बिजली जगभग उठे तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता रहेगा। गाँव में बिजली नहीं था इसलिए वो लोग ऐसे बातें कर रहे हैं। हम पहाड़ों को निहारते हुए आगे बढ़ रहे थे। सड़क पहाड़ पुराते हुए 3 पर्वतों ऊंचे बटा हुआ मेघालय और खासी पर्वत और 3 पर्वत भाग हुआ के मेघालय खासी पर्वत, गारो पर्वत और उसका पर्वत। इन्हीं 3 पर्वतों के उच्चतम बने 5 जिले। 3 पर्वत उसमें कितना जिला? 5 जिले। हर अंचल में अपनी अलग अलग संस्कृति रीति रिवाज पर्व चौप, लेकिन हर कोई पारिवारिक व्यवस्था तो भूमि धन संपत्ति माँ बेटी का मिलती है। तो 3 पर्वत उनके 5 जिला उनमें हर संस्कृति अलग है, रीतिवाज अलग है। उधर कहीं परिवार थे भूमि धन संपत्ति की बेटी को मिलती है। वो संपत्ति अपनी बेटी को भी देते हैं। स्त्री का यहाँ बच्चों के आसपास गुवाहाटी के मेघालय सीमा में घूमते साथ होने लगता है। तमाम दुकान पर लिया सौदा बेचती और भेज के बोले दिखाई देती है। शिलोंग में भी उन्हें दुकान में बैठा दिया सकता है। शायद यही स्थिति पूर्वोत्तर अन्य राज्यों में भी है। मैंने यहाँ मातृत्व परिवार व्यवस्था न हो। कुछ साल पहले मणिपुर राजधानी पहले भी यहाँ सब कुछ दिखता था। स्त्रियों पूरा बाजार ही है। मैंने स्त्रियों की बाजार में ज़्यादा घर है शिलोंग में बोलते हैं। बाजार कहते पानी की मैं बाजार है। दिन भर सामान बिक्री, शाम को अपने अपने घर को सभी औरतें बाजार में वो बैठते रहते हैं। बोलते सब दिन भर बैठते हैं, शाम को अपने घर पर बैठते हैं। यानी कि अंधेरे पर स्त्रियों की इस भांति बाजार मिल जाएगी गरीबी घर के यहाँ भी। तभी एक मोड़ निकलते चेरापूंजी के छोटा सा बाजार दिखाई देगा। वैसे गाड़ी में जाते बोलते हैं क्या तो दिखाई देते थे। इस बाजार में दुकान में बैठी महिलाएं फिर चाय दुकान
सब्जियों का चाय इससे आगे बढ़ जाती। तो बाजार देश में महिलाएं चाय और सब्जी का सभी और एक नए बाजार में देखते कुछ बहन संगमा जीप रुकती थी। हम सभी नीचे उतर के नीच जीप जा रहे थे। वो तभी जीप कुछ उनके लिए बंद कर दे। वो नीचे उतर कर के वो मत्स्यगाई प्रयत्न नाम का ये लोकप्रिय है। सामने दिखाई पड़ा तो नोहसगाई का ना प्रपात जो मोस माई के प्रपात नाम के प्रकृति ऊंचे पहाड़ से 100 फुट नीचे पानी लगाकर बेरो कट करके रह रहा है। वो देखिए सामान रहा बांग्लादेश से संगमा साथियों में ये कहता है अभी अभी जय जीप उतरे थे। हल्की धूप और अभी क्षण भर धरती बादल बिरे बिरे हल्की हल्की वर्षा। तो ऐसे जीप से उतरे तभी हल्की हल्की बारिश होने वाली है। संगमा आगे अपना पुराना समय दुल्हरू साल भर वर्षा होती थी। संगमा हंसते हुए का पंथ है पर चेरापूंजी है। बोलते चेरापूंजी है इसलिए साल भर बारिश होती है। हाँ ख्याल आया चेरापूंजी समुद्री सतह कोई 13 मीटर ऊपर के 20 अधिक वर्षा वाले स्थान नहीं उपस्थित है। हम लोग भी कलकत्ता चल करते प्रपात निकले। कभी पानी धीरे धीरे बांग्लादेश भूभाग होती थी। तो फिर वर्षा फिर बंद हो गई। धूप सब फिर बिखर गए। समझ होता फिर धूप होता है। इसी तरह धूप कोहरे के लुका छिपी खेल चलता था। जैसे बारिश होता है धूप होता है ऐसे होते लुका छिपी होता। हम लोग अब जीप में बैठ गए। संगमा रास्ते में खासी रोतिया और 11 पौड़े के लोगों के बारे में बताने लगते हैं। कहते हैं खासियों के यहाँ सम्मान को दृष्टि दिखाते हैं। ये जो खासी आते हैं ना खासियों के सम्मान दृष्टि में आता है। करीब के 6 लाख लोगों में मातृभूमि घर में पदमाला यहाँ माना जाता है। हर समूह बूढ़े जाति के अंगे जोकरे में खासियों में प्रमुख नृत्य है। हमारे खासी नृत्य बोलते लोग माना जाता है। देखिए सभी में उनका जयंती के पहाड़ी उत्सव का नाम है बेहेडन खलाम। उसका नाम क्या है बेहेडम खलाम। आगे चलकर स्थान जीप रुकती है और बगल में एक गोलाकार विशाल पत्थर है। फिर भी उस गोलाकार पत्थर सामान कहते हैं। यहाँ प्रकृति के शिवलिंग इसको बोलते हैं। सच में प्रकृति का आश्चर्य असमाई गांव की गुफाएं भी थी। हमारी जीप इन गुफाओं पास रुकती थी। गुफाएं इतनी अंधेरी थी मसाल टीट जलाई तो भी इन्हें प्रवेश भी नहीं कर सकते। वो संगमा के एक साथी कहता था संगमा उसके साथ कहते हमने मसाला जल ली। हम अंदर आगे बढ़ रहे हैं। अगल बगल ऊपर नीचे पत्थर सती गुफा इतनी तरह दूर बहुत तक चली गई। हम लोग कुछ दूर जाकर लौट पड़ते हैं जैसे आश्चर्यजनक से लौटे कहते हैं। वो उनकी जो कहानी है चेरापूंजी से आई हूँ। हमने उन चेरापूंजी में जीप में जाकर उसमें क्या क्या देखे कैसा है। 3 पर्वतें उसके 4 गाँव है। गाँव का रीति रिवाज संस्कृति सब अलग है। और सभी स्त्रियों का सभी उन्होंने बाजार करते थे। शाम को घर लौटते थे। फिर दूसरी जगह जाकर रहते थे। इसी नीचे उतर दे करते नहीं गया तो नीचे पहाड़ के 100 फुट नीचे हो गई। वहाँ देखिए सामने रात फिर मतलब दुकान पानी का दुकान तक वो ख्याल आया कि चेरापूंजी समुद्र के सागर इसलिए कभी बारिश होती थी कभी धूप होती थी। जैसे कचुपी खेलती थी बारिश और बादल। तो है उनकी क्या है जो करीब जैसे छाल कर लोगों के मातृभूमि घर के पर्वतमाला होते हैं और उनकी एक पहाड़ी के उत्सव होता है कि बेड़ है नकल नाम जो सभी दिखे इसमें नृत्य करते हैं। उसी के आगे चलकर एक स्थान पर जीव रुकी। उसके बाद गोलाकार होता पत्थर में शिवलिंग आश्चर्य देखने को मिलता है कि गुम्फा है था। इधर भी उनकी जीप रुकती गुफा अंदर जाने को मसाल जरा तो भी रोशनी कम होता है गुफा जाकर जाते थे। सदी से गुफा इसी तरह बहुत दूर तक थी। इसी लोग को जगह लौट जैसे आश्चर्य से लौट रहे। तो अभी हम लोग ये 9 कक्षा का जो चेरापूंजी से आए उसका पाठन कर दें। अभी इसका शब्दार्थ क्या है। हमारे घुमन घुमन चारों ओर से फिरना एकत्र होना हरित माँ हरियल रद मदखत मुख्य पटा बड़ा बूंदा बूंदी बादल से गिराएगी जल बूंदे कपत मैंने माला बिखी देती पंजी बनी जल बूंदी निराहाना ध्यानपूर्वक देखना और कोहरा मैंने दूध कुर्माचल सीमा का समुद्री भाग तो बच्चों जो अधिक बच्चों से प्राप्त घुसना मैंने प्रवेश करना भीतर आना हमारे आना समझ चौदह क्रय विक्रम वस्तु या माल बेचर के निस्तर तो मोड़ रास्ते आदि शब्दार्थ में और क्या समस्त मैंने सौदा और
निश्चन माने निस्तक और चौथा मोड़ माने रास्ता आदि घुमा कर जो स्थान पड़ता है, उच्च स्थान से गिरते वाली जलधारा रोक बिना किसी का रुका पाटे। लुका छिपी में आँख उछलना, सतह माने किसी वस्तु का ऊपरी भाग, मसल एक प्रकार छोटी सी बत्ती से लकड़ी के कपड़े में रखते हैं, रबड़ अधिक प्रकाश से जलाई देती है। तो अभी हम लोग जो चिरा पूंजी का आयु है उसी के अभी प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे। सबसे पहले एक वाक्य में जो उत्तर लिखी है, तो एक नंबर क्या है, 21 राज्य को बादलों का घर कहते हैं। किस राज्यों में बादलों का घर कहते हैं? मेघालय के बादलों को। जीप में लेखक के साथ और कौन बैठा था? 7 राज्य अधिकारी श्री संगमा और उनके 2 दोस्त। 3 नंबर मेघालय के 3 पर्वतों के अंचल के नाम क्या है? खासी पर्वत और क्या है गारो पर्वत और जैतिया पर्वत। मेघालय के 3 पर्वतों नाम। मेघालय के हर कहाँ कौन सी भी परिवार व्यवस्था है? मेघालय के मातृ सत्तात्मक पारिवारिक की व्यवस्था है। तो 5 प्रश्न क्या है? मेघालय के प्रपात किस ग्राम से होती है? मेघालय प्रपात नाम लोकप्रिय है। 6 घोर समूह किस जाति का आंगन होती है? घोर समूह बोरे जाति का नाम होता है। तो दूसरी पेज का दूसरी प्रश्न अभ्यास करेंगे। अभी दूसरी नंबर का 2-3 वाक्य में क्या है? बिजली उत्पादक के बारे में संगम कीजिए। मेघालय में खपत ज़्यादा घन बिजली का उत्पन्न होता है। अतिरिक्त बिजली रूप राज्यों के 2 जाति में यदि सभा गांव की बिजली संगम उठाते हैं तो अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता है। 2 नंबर के माइती बाजार में बारे में 3 वाक्य में लिखे देखने के लिए मिलता है। बाजार राजधानी मणिपुर के राजधानी इम्फाल के माइती बाजार माइती बाजार के माँ का बाजार कहते हैं। जब अन्य बाजार नहीं मिलता, यानी बाजार में अमीर और गरीबी ठकास्तियाँ सामान बिक्री करती नजर आती है। तो चेरापूंजी की विशेषता क्या है? चेरापूंजी की विशेषता समुद्र की सतह में 6 पर मीटर ऊपर का स्थान है। विश्व में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। वर्जा धूप कोटेरे छुपा खिड़की खेल में क्या चलता है? 4 प्रश्न क्या है? मासमाई गांव की गुफाएं कैसी थी? गुफाएं अंदर ही थी, जो टॉर्च में नहीं लगाते हैं, ना निकल सकते। श्रद्धे से गुफा का जंगल बहुत दूर दूर तक होते, मसल लेकर जाकर देखते थे। तो 4 प्रश्न में दिव्य शब्द में पाठ लिखिए। उमड़ते उमड़ते घुमड़ते और क्या होगा? ऊंचा नीचा रीति रिवाज कल कल चल चल उगते बगाल ऊपर नीचे। आई भी प्रश्न रिक्त स्थान में भर रहे। तो मेघालय की राजधानी कहाँ है? मेघालय की राजधानी शिलांग है। चेरापूंजी शिलांग के 53 किलोमीटर की दूरी पर है। मेघालय के हर कहीं परिवार वाक्य के व्यवस्था मातृत्मक है। चेरापूंजी समुद्र 17 की मीटर ऊपर है। खासियों का समान सम्मान दृष्टि में दिखा जाती है। तभी प्रश्न क्या है? जोड़कर लिखिए। चेरापूंजी की सड़क कुहर के चिट्ठी हुई है। तमाम दुकानों के पर स्त्रियां बैठा बेचती थी। तो दूसरी पेज का प्रश्न क्या है? चेरापूंजी की साल वर्षा होती रहती थी, सारा वर्ष होता था। नागपन में खासी लोगों का प्रमुख नृत्य है। बेर में लुकाने उजाले पहाड़ियों का उत्सव है। भी आई का ये उपसर्ग जोड़कर विलम्ब शब्द आप लोग लिखिए। क्या है? रोक टोक बेरक टोक इज्जत बेइज्जत अहम बेरम ईमान बेईमान कसूर बेकसूर का बेवफासाक बेशक ताज बेता सहत बेसर काबू बेकाबू। 20 में कब उसे किसी यात्रा पर जाना है तो समझ कर लिखिए। क्या है? यात्रा स्थल में बुनाना है, छुट्टी लेना है, बस रेल में अखंड व्यवस्था कर लेना है, होटल सब पर कमरा निर्धारित करना है, कपड़े सामान क्या कपड़े सामान भाग लेना है। भी थर्ड चेरापूंजी के साल वर्षा होती है, कहीं वर्षा के अनुभव में प्रकृति का कुछ सामना सूची कीजिए। दूसरी पेज का प्रश्न अभ्यास। तो और आइए इसका क्या है? पहला प्रश्न, कहाँ गए हैं? मैं मैसूर गया हूँ। किससे बात कर रहे हैं? तो मेरी मित्रों के साथ बात करूँ। कब गए हैं? किसमें इसके छुट्टियों पर गए हैं। और 4 प्रश्नों का कि क्या है? कैसे गए हैं? कार लेकर गए हैं। 5 प्रश्न, उस स्थान पर क्या देखा? उस स्थान पर हम लोग क्या देखे? उसी स्थान पर मैसूर का पैलेस, जगमन, मैसूर का समुद्री पार्क, कृष्णानगर आदि हम लोग देखे। कोई विशेष अनुभव लिखिए। जगमोहन घाट गैलरी देखते हुए मुझे अत्यंत खुशी समाजों की राजा विष्णु का पेट विशेष मुझको थी और समुद्र से देखे हुए बहुत पसंद हुई, क्योंकि चित्र
मंदिर का जो कारुकार्य बहुत अच्छा था। मानव जीवन में इंसान को उम्मीद क्यों ना है, चित्र मैसूर में ही वो जानकर नाम लाश भगाया जाता है। एक से क्या है, अतिवृष्टि जैसे और अनावृष्टि। अतिवृष्टि क्या है, खेत खेत होता है, खेत खलिहान हो जाती है, स्थान डूब जाते हैं, लोग पानी भरकर आपको रहते हैं। और अनावृष्टि के बिना पानी के खेत खलिहान मुँह आता है, जानवर पशु पक्षी मर जाते हैं, अनाज नहीं मिलता। एक आई का क्या है, एक सही क्या होता है, क्या है, और चुटकुता क्या है, एक आदमी सड़क पर जा रहा था, तभी होने वाले लोगों ने बाजार तक पहुँचे। आशा के चलता है, कुछ उतर निकले पर किसान जाने पत्थर पर था। उसी समय आकाश में किरणें चमक पड़ी। आदमी बड़बड़ा के, भगवान तुम किस अच्छा मजा लेते, मुझे कीचड़ में नहीं ऊपर बनना खिलाना। इसी पर वर्षा संकेत चुटकुते संपत्ति होती है। तो एक स्थल का अनुरूपता कर्नाटक, बेंगलुरु, मेघालय और शिलोंग। और दूसरी नंबर क्या है, दूसरी नंबर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मेघालय, बादल के घर, मणिपुर, नृत्यकला, बांग्लादेश, ढाका, नेहरू का नृत्य और उत्सव। भाषा का और ज्ञान है। भाषा का ज्ञान क्या है, संधि विच्छेद जैसे नाम लिखते हैं। तो दूसरे पेज का हम लोग अभ्यास देखें। दूसरे पेज का पहला प्रश्न क्या होता है, देहांत देह प्लस अंत दीर्घ स्थिति इच्छा सु प्लस इच्छा यण संधि अत्यंतिक अति अधिक क्षण संधि सत मोहा उन्नत गुण संधि वीरंगना वीर प्लस अंगना दीर्घ संधि नायिका में प्लस इक इत्यादि को संधि हो गई। अभी क्या है, सेकंड नंबर क्या होता है पेज में, सेकंड नंबर पूरी संधि आप ऐसे कैसे होते हैं, एक एक करके आप ही पढ़ लीजिए। अभी सेकंड क्या, संधि कीजिए। मत अनुसार, मतानुसार, मुनीन्द्र, गुरु उपदेश क्या होता है, गुरु उपदेश, विरचित, लोक उपकार और सहोदय, लोक सहोदय, सदैव के लोक ऐश्वर्य, लोक ऐश्वर्य, अशोक सह्य। थर्ड प्रश्न, उदाहरण को अनुसार दे गोल युक्त आकार, गोलाकार। और क्या होता है, और सह प्लस अनुभूति, सहानुभूति, रजनी ईश्वर, रजनी ईश्वर, सु आपस अगत अति अनु प्लस जय न्याय, भो प्लस अन वितरण आगे मित्र भी प्लस बाबा को हमारी अभी। तो 9 कक्षा का 6 पाठ कहानी का शीर्षक जो प्रदीप ने, उसके लेखक, उसका नाम क्या है, चेरापूंजी का आया हो, तो उसी का हम लोग इस रास्ते कहते हैं। उसके पहाड़ों में कहता और स्त्रियों को सम्मान देता है, अपनी गर्मी नहीं दिखाता है बाजार। और जब सभी उठ के हमने पाठन करके उसका सब्जेक्ट और अभ्यास पत्र हम लोग कर दिए। अगर कोई भी समझ में नहीं है तो मेरे ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिए। दूसरी पार्ट में आपसे मुलाकात करती हूँ। मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।